सुष्मिता सेन एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे लोगों ने कभी गोल्ड डिगर कहा, कभी होम ब्रेकर, कभी कहा अपने से छोटे लड़कों को डेट करती है और कभी समाज ने उसकी मदरहुड तक पर सवाल उठा दिए। लेकिन ट्विस्ट देखो, आज वही सुष्मिता अपनी हर कंट्रोवर्सी के बाद भी स्ट्रॉन्ग खड़ी है। और अब खुद ललित मोदी ने कहा है, गोल्ड डिगर वो नहीं, मैं था। तो आखिर सुष्मिता की जिंदगी में इतने कंट्रोवर्सीज क्यों रहे? क्या वो गलत थी या फिर वो बस हमेशा सोसाइटी के आगे चलती थी? आज बात करेंगे सुष्मिता सेन की जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज की। एंड ट्रस्ट मी, कुछ बातें सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे। सबसे पहले वही कंट्रोवर्सी जो अभी फिर वायरल हो रही है, ललित मोदी वाला मामला। 2022 में अचानक आईपीएल फाउंडर ललित मोदी ने अपनी और सुष्मिता की वैकेशन फोटोज डाल दी। कैप्शन ऐसा कि इंटरनेट सच में हिल गया था, माई बेटर हाफ अ न्यू बिगनिंग। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया ने बिना एक सेकंड लगाए सुष्मिता को गोल्ड डिगर बोलना शुरू कर दिया। लोगों ने अज्यूम कर लिया कि वो सिर्फ पैसे के लिए रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अब सालों बाद ललित मोदी ने पूरा नैरेटिव पलट दिया। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा, मैं कैप्ट बॉयफ्रेंड जैसा था, हर जगह पेमेंट सुष्मिता करती थी। और फिर उन्होंने वो लाइन बोली जो अब वायरल है, इफ देयर वॉज अ गोल्ड डिगर इट वॉज मी। अब सोचो, जिस औरत को इंटरनेट सालों तक जज करता रहा, आज उसका एक्स खुलकर उसके सपोर्ट में खड़ा है। ललित ने यह भी कहा कि सुष्मिता सेल्फ मेड हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल, डायमंड स्टोर्स, सफल करियर, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। ब्रेकअप का रीजन भी चीटिंग या फाइट नहीं था, बस डिस्टेंस। सुष्मिता इंडिया में, ललित लंदन में। धीरे धीरे रिलेशनशिप वीक हो गया, लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। सुष्मिता की डेटिंग लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही और उसकी वजह सिर्फ रिलेशनशिप नहीं थे, बल्कि एज गैप भी था। रोमन शॉल उनसे करीब 15 साल छोटे, फिर ललित मोदी उनसे काफी बड़े। यानी हर बार लोग रिलेशनशिप से ज्यादा एज डिस्कस कर रहे थे। अभी माइंडसेट देखो, अगर कोई मेल एक्टर छोटी लड़की को डेट करे तो लोग बोलते हैं लकी गाय, लेकिन जब सुष्मिता यंगर मैन को डेट करें तो सडनली सोसाइटी अनकंफर्टेबल हो जाती है। और यही चीज उन्हें हमेशा अलग बनाती रही। उन्होंने कभी अप्रूवल नहीं मांगा, जो करना था ओपनली किया। अब आते हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी पर जिसने बॉलीवुड तक हिला दिया था। 90s के एंड में विक्रम भट्ट मैरिड थे, लेकिन उसी दौरान उनका नाम सुष्मिता सेन से जुड़ा। अफेयर हेडलाइंस में आ गया। मीडिया ने सुष्मिता को होम ब्रेकर तक कह दिया। विक्रम भट्ट ने बाद में खुद एडमिट किया कि इस रिलेशनशिप की वजह से उनकी शादी टूट गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो मेंटली इतना टूट गए थे कि डिप्रेशन में चले गए। लेकिन सुष्मिता, उन्होंने कभी रिलेशनशिप छुपाया ही नहीं। उन्होंने साफ कहा, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो दुनिया से क्यों छुपाऊं? अब एग्री करो या नहीं, लेकिन ऑनेस्टी तो थी। और अब बात उस कंट्रोवर्सी की जहां सोसाइटी सच में सुष्मिता के खिलाफ खड़ी हो गई थी। सिंगल मदर बनना आज शायद नॉर्मल लगे, लेकिन साल 2020 में एक अनमैरिड एक्ट्रेस 24 साल की उम्र में बच्ची अडॉप्ट करे, यह बहुत बड़ी बात थी। जब सुष्मिता ने बेटी रेने को अडॉप्ट किया तो लोगों ने कहा, करियर खत्म। उनके मैनेजर तक ने साथ छोड़ दिया। कोर्ट केस अलग चल रहा था। जज ने तक कह दिया, अब कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा। लेकिन उस दिन सुष्मिता के फादर ने ऐसा जवाब दिया जो आज भी आइकॉनिक माना जाता है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी को सिर्फ किसी की वाइफ बनने के लिए नहीं पाला। और आखिरकार सुष्मिता केस जीत गईं। बाद में उन्होंने दूसरी बेटी अलीसा को अडॉप्ट किया। आज लोग उन्हें एक्ट्रेस नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मदर के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ पर्सनल लाइफ तक नहीं रही, लीगल केसेस भी आए। 2005 में सुष्मिता का नाम लग्जरी कार इंपोर्ट कंट्रोवर्सी में आया। उन्होंने इंपोर्टेड टोयोटा लैंड क्रूजर खरीदी थी।
बाद में पता चला कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी थी, कस्टम ड्यूटी की दिक्कत थी और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। उनकी कार तक सीज हुई। हालांकि बाद में उन्होंने एक्स्ट्रा ड्यूटी पे की और खुद को सिर्फ बायर बताया। कोर्ट में जाकर गवाही भी दी, यानी हेडलाइंस फिर बन गई। और एक कंट्रोवर्सी तो इतनी अनयूजुअल थी कि शायद बहुत लोग जानते भी नहीं। कोका कोला केस। 2023 में सुष्मिता ने कोका कोला के एक टॉप एग्जीक्यूटिव पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। कंपनी और सुष्मिता के बीच बड़ा लीगल डिस्प्यूट हुआ, फिर सेटलमेंट हुआ। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस मुआवजा पर टैक्स मांग लिया। केस ट्रिब्यूनल तक गया और फाइनली फैसला आया कि हैरेसमेंट कंपनसेटिव टैक्सेबल इनकम नहीं होती। यानी ये सिर्फ सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी नहीं थी, एक इंपॉर्टेंट लीगल मिसाल भी बन गया। अब वापस चलते हैं 1994 में मिस इंडिया कंपटीशन, जहां सामने थी ऐश्वर्या राय। उस वक्त ऑलमोस्ट सबको लगता था कि ऐश्वर्या ही जीतेंगी। सुष्मिता खुद बैक स्टेज रो रही थी। उन्हें लग रहा था कंपटीशन फिक्स्ड है। लेकिन फाइनल Q&A राउंड में सुष्मिता ने गेम पलट दिया और फिर हुआ एक और ड्रामा। मिस यूनिवर्स जाने से पहले उनका पासपोर्ट गायब हो गया। इतना बड़ा मुद्दा हुआ कि ऑर्गेनाइजर्स ने सोच लिया था कि शायद ऐश्वर्या को भेजना पड़े, लेकिन सुष्मिता ने हार नहीं मानी। इमरजेंसी पासपोर्ट बना और फिर उन्होंने इंडिया के लिए मिस यूनिवर्स जीत लिया। देखा जाए तो सुष्मिता की जिंदगी हमेशा सिंपल नहीं रही। हर कुछ साल बाद नई कंट्रोवर्सी, नई ट्रोलिंग, नई हेडलाइंस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वो कभी विक्टिम बनकर नहीं बैठी। उन्होंने हर बार जवाब दिया, कभी वर्ड से, कभी एक्शन से। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, एक पर्सनैलिटी मानते हैं। स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, डिफरेंट। हाँ, उनसे मिस्टेक हुई होगी, कुछ निर्णय लोगों को पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन एक चीज क्लियर है, उन्होंने अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जी। और शायद सोसाइटी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी उसी से होती है। अब आप बताओ, क्या सुष्मिता को लोगों ने गलत तरीके से जज किया? कमेंट करके जरूर बताना। अन्य खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।